सीबीएसई क्लास 10 साइंस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्लास नंबर 4 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैसेज लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। Why is it that the volume of gas collected on one electrode is 2 times that on the other electrode? What would happen if dilute H2SO4 is not added to water? CBSE 2020 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके बारे में आपको और भी पढ़ना है। जब आप 12th में जाइएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और वहाँ पर आगे जाइएगा अगर इसमें, तो और भी आपको डिटेल में प्रैक्टिकल भी देखना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें कौन सी गैसेस लिबरेट होती है? एनोड और कैथोड। एनोड, कैथोड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ये सब का रिलेशन होता है रिडॉक्स रिएक्शन से, जो आगे स्टडी करना है हमें आगे की क्लासेस में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम होता है गैस का जो कलेक्ट होता है वन इलेक्ट्रोड पे, वो 2 टाइम्स होता है ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो ऐसा देखते हैं क्यों। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड है ना, तो यहाँ पर सिर्फ गैस दिया था, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 2 टाइम्स होता है। The volume of hydrogen liberated at cathode during the electrolysis of water is almost double to that of oxygen liberated at anode, because 2 moles of hydrogen is liberated at cathode, whereas only 1 mole of oxygen is liberated at anode. तो होता क्या, हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन से जाते हैं। तो आपके पास 2H2O होता है, gives 2H2 plus O2। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेकिन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होता है आपका कैथोड पे, जो दुगना होता है आपका मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज लिबरेटेड एट एनोड। तो आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी लगभग क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ रिलेशंस होते हैं। 11th में हमें ये पढ़ना भी है, पहले चैप्टर में ही कुछ रिलेशंस मोल्स और वॉल्यूम्स पे। तो यहाँ पर अभी हम लोग बेसिक में है, इतना हम लोग लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, बिकॉज 2 moles of H2 is liberated at cathode whereas only 1 mole of O2 is liberated at एनोड। ठीक है, तो अभी मैंने ब्रीफ में आपको ऐसे बता दिया। वैसे इसका एक अलग कॉन्सेप्ट भी होता है, इसके बारे में स्टडी भी हम लोग करते हैं, स्टोइचियोमेट्री में हम लोग करते हैं, और इससे क्वेश्चंस भी इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ डाइल्यूट H2SO4 इज़ नॉट एडेड टू वाटर। तो अगर डाइल्यूट H2SO4 को वाटर में ऐड नहीं किया गया तो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं। If dilute H2SO4 is not added to water during the electrolysis, then pure water will not be able to ionize completely. तो जो प्योर वाटर होता है वो आयनाइज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, जिसके कारण आयनाइजेशन होता है। एज देयर इज़ अ लैक ऑफ आयंस, तो प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं, लैक ऑफ आयंस होता है, दैट इज चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट। इसलिए डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है ताकि आयनाइजेशन हो, फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस हो। अगला क्वेश्चन है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड या यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, द रेडिश ब्राउन surface of copper powder becomes coated with a black substance. Why has this black substance formed? What is this black substance? Write the chemical equation of the reaction that takes place and how can the black coating on the surface be turned reddish brown. CBSE 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जब कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करते हैं चाइना डिश में, द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो जब उसको हीट किया जाता है तो उसका जो सरफेस होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो ब्लैक सब्सटेंस से कोट होता है। ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ब्लैक सब्सटेंस से वो कोट हो जाता है। क्वेश्चन पहला, ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, वो जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है। केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन का, और फिर उस ब्लैक सब्सटेंस को हटाया कैसे जा सकता है, मतलब वापस से रेडिश ब्राउन कलर कॉपर का कैसे हम लोग ला सकते हैं। 2019 में 3 मार्क्स का है, 4 सब पार्ट है इसके। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन था कि वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म।
तो दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद एयर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, या आप इसमें और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर विच टेक्स प्लेस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद एयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, लेकिन एक्चुअली ये आपका सेकंड का आंसर होगा। पर ठीक है, आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस। ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है? दिस ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर 2 ऑक्साइड CuO2। यहाँ पर कॉपर प्लस भी होता है, कॉपर 2 प्लस भी होता है, तो यहाँ जो रोमन न्यूमरल में 2 लिखा हुआ है वो ये दर्शा रहा है कि कॉपर आपका +2 स्टेट में है। थर्ड हमारे पास है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो द केमिकल रिएक्शन इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करके आप लिखिएगा, सॉलिड, गैस और सॉलिड ऑफ फिजिकल स्टेट्स भी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। तो हमारे पास ब्लैक कोटिंग था, तो अब ये रिएक्टेंट हो गया। तो अब अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो वापस हमारे पास कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कॉपर बन गया, मतलब फिर से हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये रिडक्शन हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्ट हमें बस बताना था, तो ये आपका मैंने एक लैंग्वेज लिख दिया है। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 4 पूरी होती है। क्लास नंबर 5 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 19 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE साइंस 10 चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे।